नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। आज हमारे साथ मौजूद है शाहिदा परवीन मैम, जो कि इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, जहाँ जो पहले से ही प्रधान के उसमें है और अब फिर से प्रधान के लिए खड़े हुए हैं। मैम आदाब, कैसे हैं आप? हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जनता आपको आगे लाना चाहती है, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो कि आप आगे आने के लिए? मैं जब 97 में पहले प्रधान बनी थी, जी लोगों ने जब से मेरा कार्य देखा हुआ है, जी ये सच्चाई और ईमानदारी से मैंने काम किया है, जी लोगों के सामने है। जितना विकास मैंने किया था उतना ही है। आज भी आप 10 सालों बाद देखेंगे तो जो नए प्रधान बने हैं जी उनका कोई नया कोई काम ही नहीं है। जी और मैंने जो अपने टाइम में, जो मेरे टाइम में हाई स्कूल जो बना था, सिर्फ वो पहले 8 तक था। जी मैंने हाई स्कूल को कराया था और एक डिग्री कॉलेज जो सिविल संबंध को 100 बीघा ज़मीन दे दी है मेरे यहाँ से, जी वो उसका शिलान्यास भी हो गया था और वो बिल्डिंग भी नहीं बना पाई है लोग। अभी तो क्या मुद्दे रहेंगे मैम, जिस तरह से देखा जाए? शिक्षा का, बिजली का, पानी हमारे यहाँ टंकी में पूरी नहीं भरी जाती, पानी लोगों के यहाँ आता नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत महिलाओं के सामने सबसे ज़्यादा यही है कि पानी, ये बहुत कम समय के लिए पानी देते हैं और पानी नहीं आ पाता। जिस तरह से आप प्रधान रहे हैं, आपने विकास के बहुत सारे काम किए हैं। अगर आप चुन के आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी विकास की? पहले सबसे पहले तो मैं हाई स्कूल को इंटर कराने की कोशिश करूँगी, जो हमारा हाई स्कूल अब तक हुआ है और वो उसके बाद में इंटर कॉलेज नहीं बन पाया, ये हमारी बदनसीबी है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे बच्चे जो इधर उधर पढ़ने जाते हैं वो हमारे यहाँ ही पढ़ें, तो ये सब मेरा काम। क्या आपने यहाँ पर पेंशन वगैरह, आधार कार्ड का भी? मैंने सारे अपने गांव के BPL के कार्ड बनवाए अपने टाइम में। आधार कार्ड सबसे ज़्यादा मेरे टाइम में बने हैं। जितने काम मेरे टाइम में हुए हैं उतने ही आज भी मैं कहूँगी कि लोग परेशान हैं, समस्याओं से परेशान हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में कोई ना कोई समस्याएं आती रहती हैं, तो हमारे साथ मैम भी जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, मैम आदाब, क्या नाम है आपका? नाहिद जी, ये बताइएगा, जिस तरह से मैम आगे आती है तो क्या लगता है आपको, अगर वो चुन के आती है तो किस तरह का उनका व्यवहार रहेगा जनता के बीच में? बिल्कुल, जनता के साथ वो हमेशा ही जुड़ी हुई है, हमेशा से कनेक्टेड है और सबके दिलों में उन्होंने आज तक राज किया है, जैसा कि हमने देखा है। क्योंकि मूल रूप से अपने जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा जानते हैं और आज तक हमने जो देखा है कि हमारी जो मम्मी है वो लोगों के दिलों में बसती हैं और वो इसीलिए बसती है क्योंकि लोगों के दिलों तक जो पहुंचने का रास्ता है ना, वो इमोशंस हैं और इमोशंस को समझने के लिए आपको उनके साथ बैठना पड़ता है, उनकी समस्याओं को समझना पड़ता है और ना कि सिर्फ समझना पड़ता है, उन पर काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, शायद इस वक्त जो माहौल चला हुआ है उस माहौल में शायद एकदम वो याद भी ना आ रहा हो, बट लेकिन इतने सारे काम जो कि यहाँ एक ऐसी ग्राम समाज और एक ऐसा मुस्लिम बहुमूल्य इसको क्षेत्र कहेंगे कि जहाँ पर औरतों को पढ़ने की भी आज़ादी नहीं है, यानी कि औरतों को आगे आना, औरतों को लीड करना भी एक बहुत बड़ा टास्क माना जाता है। उसमें उस समय से ये लीड करती आई हैं, तो हमारे लिए तो एक रोल मॉडल है, ठीक है। और मैं अब सारी फीमेल्स के बिहाफ पे इनको, मतलब मैं तो आइडल समझती हूँ, रोल मॉडल समझती हूँ और बहुत सारी फीमेल्स के लिए रोल मॉडल रहेंगी और हमारे बहुत सारे एजेंडा हैं जिन पर हम काम करने वाले हैं। जैसे कि बताया कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन के लेवल्स हम लोग करने वाले हैं कि बच्चों को कैंपेन्स हम करेंगे कि कैसे कैसे हम शिक्षा को डेमोग्राफिकली हम उनके हिसाब से, लाइक कि बच्चे जिस में उनका स्किल्स अच्छा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी करेंगे हम, जो सरकार के साथ मिलके हम बेनिफिट्स बच्चों को दे सकें वो हम करेंगे। वो आप करेंगे। बिल्कुल। जिस तरह से देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में मैंने पहले से भी प्रधान की, तो अब क्या क्या समस्याएं हैं जिनको आप कर सकते हैं? बहुत सारी समस्याएं आज भी यहाँ पर है। आपने देखा कि सेलाकोई भी डेवलप हो चुका है, सहसपुर भी डेवलप हो चुका है, बट ये जो बीच का रीजन है अभी भी, ये एरिया अभी भी अंडर डेवलप ही है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेशन की कमी है, सबसे ज़्यादा नशा यहाँ पर हो रहा है। तो नशे की जो सबसे पहली स्टेप उठती है कि यहाँ पर नशे की रोकथाम होनी चाहिए, बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलनी चाहिए और रोज़गार लोगों को यहाँ मिलना चाहिए। सरकारी योजनाएं जो आ रही हैं उनकी बेस्ट यूटिलिटी यहाँ पर इनको मिलनी चाहिए।
जी। तो मैम हम आपसे जानेंगे, जिस तरह से मैम ने हमें बताया नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप इस पे क्या नए कदम उठाएंगे? क्या शासन प्रशासन को लेकर क्या जिम्मेदारी उठाएंगे? क्या कड़ी सकते हैं? सबसे पहले तो जो लोग नशा बेच रहे हैं, जी। हम उनको नशा बिकवाना बंद करेंगे, क्योंकि जब नशा बंद होगा, बेचने वाले बंद होंगे, तो जाहिर सी बात है फिर खरीदने वाले भी नहीं खरीदेंगे। भाई मैंने परचून की दुकान कर रखी है तो ग्राहक तो आएगा ना लेना। तो यही ये नशे की बात है, जब नशा बिक रहा है तो लोग उसको खरीद रहे हैं, जब नहीं बिकेगा तो लोग भी नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल। जिस तरह से अभी मैम ने हमें बताया बात ही बात में शिक्षा का, यहाँ शिक्षा और एजुकेशन को लेकर सबसे आगे आप ऐसी महिला हैं जो आगे बढ़ी हैं और आगे आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बच्चों के लिए शिक्षा का वाकई बहुत बड़ा वो होता है, एजुकेशन के लिए बच्चे कहीं ना कहीं इधर उधर भटक रहे होते हैं, तो क्या आप करने वाली नया कुछ ऐसा हो सकता है कि हाँ कि कुछ नया डेवलपमेंट? मैंने जब मैं शादी से पहले जब मैं पढ़ती थी स्कूल में, तो मैं सबसे पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल में एडमिशन लिया। अब उसके बाद में जब मैं ससुराल में आई तो मैं पहली बहुत थी जो पढ़ देखी थी, और आप देखेंगे अब मेरे बाद में काफ़ी लड़कियाँ स्कूल में जाती हैं, जिसके लिए हमारे बहुत प्रयास रहे हैं। लड़कियों को हमने घर से निकाला है, पढ़ाई के लिए उकसाया है कि आप पढ़िए। मैंने आंगनबाड़ी भी चलाई है, पहले मैंने बहुत काम किए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई हमारी जितनी लड़कियाँ हैं ये घर से बाहर निकलें और पढ़ाई की तरफ जाएं। ये कोई ऐसा काम नौकरी की जगह मिलेगी, पढ़ी लिखी होंगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से मैम ने बताया रोजगार का, रोजगार अब आपको लगता है जिस तरह से लोग शिक्षा की ओर से लेकर हर चीज़ को लेकर अवेलेबिलिटी निभा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि रोजगार में फिर भी यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर रोजगार यहाँ पर भी है लेकिन बाहर कदम क्यों उठा रहे हैं? यहाँ पर ये कहना गलत है कि यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं काम करने के लिए। जो काम नहीं करना चाहता वो करेगा ही नहीं। और रही बात इसकी कि हम कोशिश ये करेंगे कि स्वरोजगार की तरफ लोगों को बढ़ाएंगे, ताकि उससे इनकी आमदनी भी हो। महिलाएं जैसे फैक्ट्री नहीं जा सकती, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो घर में रह के कुछ करना चाहती हैं, तो हम उनके लिए भी कुछ करेंगे ताकि उनके भी कुछ मनी से हो सके। तो मैम हम आपसे जानेंगे जिस तरह से अगर आप चुन के आती हैं, जनता आपका साथ दे रही है, कंधे से कंधे मिला के चल रही है, आप भी जनता के साथ में हैं, तो क्या लगता है आगे चुनाव में आकर के आपके मुद्दे जो अहम आपने भी बताए हैं उसके बाद क्या करे सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं जी। एक नहीं है। आप हमारे गांव में अंदर जाइएगा तो आप देखेंगे रोडों की हालत इतनी बुरी है कि कीचड़ ही कीचड़ है जी। पानी पानी, सब जगह पानी पानी है। सबसे पहले हम सुधार करेंगे कि जो हमारे यहाँ गंदगी है इसको दूर किया जाए। आपने देखा होगा यहाँ पुल के किनारे में गंदगी लोग डालते हैं, उसको हटाने का काम करेंगे। हाँ, हम टाइल्स के रोड सारे बनाएंगे, अपने गांव को सबसे पहले साफ़ सुथरा रखेंगे, तभी तो कोई बाहर से आगे देखेगा कि हाँ भाई ये गांव जो है ये हमारी भी तारीफ होगी इसमें और गाँव की भी होगी। हम उनसे भी क्वेश्चन करेंगे जिस तरह से अभी हमें शायदा मैम ने बताया कि साफ़ सफाई के बारे में, तो क्या लगता है मैम जिस तरह से बरसात का टाइम है, गड्ढे हैं, नालियों में पानी भर जाता है, तो आप क्या शासन प्रशासन को लेकर इस चीज़ को कहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की जाए, किस तरह से खड़े? मैम शासन और प्रशासन के साथ साथ सबसे ज़्यादा लोगों का सहयोग, जिस चीज़ से हम लोग आपसी यानी कि जनप्रतिनिधि और जनता जब तक मिलके हम सहयोग करके अपने जो एरिया को हम अच्छे से संवार नहीं सकेंगे तो प्रशासन तो सेकेंडरी है। और दूसरा अगर हम पुलिस की बात करें या और किसी अथॉरिटी की बात करें, उससे पहले तो हम लोग ही आते हैं, अपने घर की सफाई हम लोग खुद करते हैं। तो ये हमें मेलजोल तालमेल का टीम वर्क होगा, क्योंकि जब कोई चुन के आता है ना तो वो सिर्फ हम अपने लिए चुने नहीं जाएंगे, ठीक है, हम चुने जाएंगे इसलिए कि एक टीम लीडर को चुना जा रहा है, बट ये टीम का काम होगा। तो टीम सारी मिलजुल कर एक काम करेगी कि सबसे पहले अपने गांव को साफ किया जाएगा, यहाँ की पंचायत भवन को अच्छा बनाया जाएगा, यहाँ के स्कूल्स को अच्छा बनाया जाएगा, हर चीज़ की मॉनिटरिंग की जाएगी और यहाँ पर ऑडिट्स किए जाएंगे और यहाँ के जो चुनकर मेंबर्स आएंगे उन मेंबर्स की भी हम
अच्छे से कि जो उनकी जहाँ पर वो जिस वार्ड से आए हैं उस वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं उनको भी लिखा, जो पूरा डिटेल्ड हम लोग डिटेल सिनेरियो लेकर चलेंगे। इस बार की जो मतलब हमारी रणनीति होगी वो बिल्कुल ही हमारी स्ट्रैटेजी अलग है, आज तक की राजनीति से बिल्कुल अलग है। क्योंकि अब हम सिर्फ ये सोचकर काम कर रहे हैं कि अभी तक मम्मी अकेले लीड कर रही थी और मम्मी के साथ अभी मैं एक हेल्पिंग हैंड के साथ में उनके काम कर रही हूँ और बिल्कुल एक कहते हैं शिक्षा के साथ, क्योंकि आज जो भी कुछ हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। इन्होंने हमें ये सबसे शिक्षित, अपनी बहू भी शिक्षित थी, इन्होंने सबसे पहले हमें पढ़ाया लिखाया, इस माहौल से अलग निकाला। तो रामपुर जैसी जगह से एक हमें ऐसे एजुकेशन के माहौल में डाला, तो हम इनका हाथ बन के, सपोर्ट बन के इनके साथ खड़े हैं और इस तरीके से काम करेंगे कि आप भी यकीन मानिए कि आगे के लिए मतलब ये लोग याद करेंगे कि वाकई हमने जो एक वोट दिया था ना, वो हमने बहुत कामयाबी का वोट जी। जिस तरह से सरकार ने योजनाएं बनाई, वो योजनाएं घर घर तक नहीं पहुंचती है, तो अगर आप चुन के आते हैं तो उन योजनाओं का जनता किस तरह से फायदा उठाएगी, वो योजनाएं कैसे पहुंचेगी जनता तक? देखिए, जब हम जनता के संपर्क में रहेंगे और उनकी परेशानी सुनेंगे तो परेशानी का हल करना तो फिर हमारा काम है। सच्चाई और ईमानदारी से काम करना हमारा काम है। तो अगर आपकी कोई अपील है सरकार से या कोई डिपार्टमेंट से या शासन प्रशासन से, तो आप बता सकते हैं और अपील कर सकते हैं। देखिए, शासन और प्रशासन, सबसे पहली बात यह है कि हमने अपने टाइम में, मैं कभी शासन प्रशासन को दोष दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोग इतने काम किए हैं कि पूरे सहसपुर ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा काम हमारे रामपुर में होते हैं। अब कोई नहीं करना चाहता उसका हम कुछ कह नहीं सकते। ये अपने ऊपर बात है कि हम क्या कर रहे हैं, कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमारे काम होंगे, विकास के कार्य अच्छे। तो मैम, हम हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? जिस तरह से अगर आप जीत के आते हैं वोटों से, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको किस तरह से वोट दे, किस तरह से पसंद? देखिए, मैं चाहती हूँ जो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं और वो खुद फील्ड में हैं, वो कैंडिडेट को देख करके वोट दें, क्योंकि घर बैठी महिला को आप वोट देंगे, उनके नाम पे कोई और वोट ले रहा है तो ये गलत है। सरकार ने आरक्षण दिया है, सरकार ने सीटें आरक्षित कर दी हैं, उसका फ़ायदा अगर महिलाएं नहीं उठाएंगी, मैं नहीं समझती कि फिर वो सरकार का कसूर है या वो महिलाओं का दोस्तों, आपने देखा जिस तरह से आज हमारे साथ कोई शायदा मैम और नानी मैम, आज आपने उनके विचार सुने। विचार के साथ साथ उन्होंने जो शिक्षा के कदम उठाने के लिए बात की है, एजुकेशन को आगे बढ़ाने की बात की है, तो हम भी यही कहेंगे कि और साथ साथ उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर जो साफ़ सफाई की बात की है, तो बहुत अच्छी बातें की है उन्होंने। तो हम भी यही कहेंगे कि मैम पढ़ी लिखी हैं, उनकी जो बेटियां हैं उनके साथ में हैं, तो वो भी उनके साथ कदम से कदम मिला के और कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं, तो उनको वोट दें। और शिक्षित है, पढ़ी लिखी हैं, आपके साथ आगे आएंगी तो विकास के बहुत अच्छे कार्य होंगे। हम भी यही आशा करते हैं आप सभी से कि मैम को जिताएं और बहुत बड़ी वोटों से उनका साथ दें। तो मैं मैम का धन्यवाद करूँगी और नायब मैम का भी, उन्होंने अपना धन्यवाद। थैंक यू। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ दिखाएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़, मायरा और आदित्य के साथ। धन्यवाद।